हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो 15 मार्च के बाद चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों की। एंड आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग द यूनिवर्स टू send this video to the people who actually need this video as a guidance or as a lesson, as a teaching. So let's start with the reading. Let's see what's coming in your life in terms of career, finances or relationship after 15th March. So देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओ वाव, सो पहले हम कार्ड स्प्रेड कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है। वाओ, सो यहाँ जितने भी कार्ड्स आए हैं मुझे इतने अच्छे कार्ड्स लग रहे हैं कि oh my god, these are so good cards. I see so many major arcanas here. Anyways viewers, so देख लेते हैं। अभी इस मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका कुछ दिल टूटा है या क्या हुआ है। मुझे यहाँ पे जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप कुछ सैड हो, किसी चीजों के लिए आप पास्ट में सैड रहे हो। मुझे वो फीलिंग्स अभी आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम when I start from this card, this is you. I see you are happy, you are free. There was some karmic cycle, some kind of cycle there was which is completing at this moment. मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप जिस भी चीज का वेट कर रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, या आपने रिसेंटली कोई इंटरव्यू दिया हो या एग्जाम दिया हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप धीरे धीरे उस सक्सेसफुल स्टेप की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपका जो गोल है, जिस चीज का वेट लाइफ में आपका जो भी गोल था, चाहे वो रिलेशनशिप की टुवर्ड्स था या फिर करियर की टुवर्ड्स था, मुझे कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ जल्दी ही नजर आ रहा है। And then also I see this is not only making you happy, this is actually emotionally fulfilling you. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो भी चीज आप वेट कर रहे थे पूरा होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए या गोल कंप्लीट करने के लिए, मुझे ऐसा वो आपको इमोशनली बहुत खुश करने वाला है। आप मतलब जो आपका यहाँ पे मुझे दिख रहा था, आपका दिल टूटा हुआ था जिस भी रीजन से, मुझे ऐसा दिख रहा है वो चीजें अब वापस जाने वाली हैं। उन चीजों का अब कोई यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आप इमोशनली फुलफिल होने वाले हो। कुछ ना कुछ या तो आप नया करने वाले हो या आपने जो नया किया था वो चीजें आप अटेन या फुलफिल करने वाले हो, एंड दैट्स गोना मेक यू हैप्पी। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है पास्ट में आपने जो आप शायद अपने या तो रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर का वेट करते हुए नजर आ रहे थे, या फिर आपका पार्टनर से कोई भी जो भी इश्यूज चल रहे थे, मुझे वो यहाँ सब सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने देखा है कि आपका जो पार्टनर है वो धीरे धीरे आ रहा है आपकी तरफ। अगर आप रिलेशनशिप में अपनी मैरिज का, एंगेजमेंट का वेट कर रहे थे, तो यहाँ मुझे आपके पार्टनर वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी टॉक्स में, अभी कन्वर्सेशन में है, वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कैसे आपकी फैमिली के साथ आके उनसे डिस्कस करना है, आपका हाथ मांगना है। सो दिस अ वेरी गुड न्यूज आई सी। वो मुझे वो कहीं ना कहीं दोस्तों से, फैमिली से वो कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते को लेके कैसे बढ़ाना है, और उन्होंने सोचा भी है, उन्होंने अपना कहीं ना कहीं फ्यूचर आपके साथ ही देखा है। सो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं जो लोग रिलेशनशिप में है, मुझे उनके लिए काफी अच्छी न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों का दिल टूटा था या वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे,
वो चीजें मुझे पास्ट में खत्म होती हुई अब दिखाई दे रही हैं। एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज यू, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि आपके पार्टनर आपके लिए सोच क्या रहे हैं, क्या ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना भी चाह रहे हैं कि नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके पार्टनर ऑलरेडी इस रिश्ते के लिए आगे मूव करने के लिए स्टेप ले चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एट प्रेजेंट धीरे धीरे वो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स गोना मेक यू वेरी हैप्पी एंड इमोशनली फुलफिल्ड इन लव। एंड देन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें लग रहा था आपको कि नहीं बस ये चीजें चली, जो जिन चीजों ने आपको बहुत परेशान किया है ना, वो चीजें जाने वाली हैं, वो चीजें बहुत दूर जाने वाली हैं, आप उन चीजों को भूलने वाले हो। अब ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पे आपके जो पार्टनर ने जो भी चीजें आप लोगों के बीच में हुई थी वो सब खत्म होने वाली हैं। एंड यहाँ पे आने वाला है बैलेंस। यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे चीजों को बैलेंस करते हुए, चाहे वो आप है या आपके पार्टनर है, चीजों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे आगे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक आपके लिए ऑफर, एक इमोशनल ऑफर लेके आने वाले हैं। चाहे वो एक छोटा सा मैसेज हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड मैसेज हो, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोई ना कोई मैसेज करने वाले हैं। सो कीप एन आई ऑन योर सोशल मीडिया। प्रॉबेबली शायद आपको एक छोटा सा लव यू ही लिख दे या एक छोटी सी हार्ट इमोजी ही लिख दें। और देख लेते हैं क्या मेरे पास और भी कार्ड है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। Let's see what's the guidance from these cards for you. Just to clarify these things. सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप जो है एक्सपेक्टेशंस को अभी थोड़ा सा नीचे रख दो। आपने जो एक्सपेक्टेशन की थी, मुझे पता है उनसे आपका दिल टूटा था, लेकिन फिलहाल आप उन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा साइड में रख दो। अगर आपको कोई चीजें अच्छी लग रही हैं अपने लिए, वो आप उन चीजों को करो। ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो आ रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम डू नॉट स्टॉप, डू नॉट आस्क फॉर एनी एक्सपेक्टेशन और एनी approvals from anyone. Keep doing what you are doing for you, for your own mental health. सो व्यूवर्स, यहीं पे मैं रीडिंग खत्म करती हूँ। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लिखिए 1111 in the comments below. Until next time.